देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के ऊपर जो सवाल किए थे उसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको इस पार्ट में लेंगे और इस टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे, फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्वेश्चन बिना टाइम बर्बाद किए हुए लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए थे? तो देखिए इसका आंसर क्या है। आपको पता है कि जो डलहौजी था उसकी एक व्यापक नीति थी, विलय नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक, उसके मदद से उसने क्या किया, सतारा, जौनपुर, संबलपुर, बाघट, उदयपुर, झांसी, नागपुर ऐसी रियासतों को अपने अंडर में ले लिया था। ठीक, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो इसमें नागपुर, झांसी, सतारा तीनों ऑप्शन में, तो इसका आंसर डी हो जाता है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, बहुत जबरदस्त सवाल आरआरबी अजमेर में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत नहीं किया गया? ऊपर वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस इतना ही अंतर है कि नहीं का शब्द है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डलहौजी था उसकी जो हड़प नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसने अवध और सतारा को जीत लिया था। ठीक, जबकि सिंध चार्ल्स नेपियर ने भिड़ा दिया। तो आपका बचा क्या, ग्वालियर। ग्वालियर एक ऐसा स्टेट था, प्रांत था जो बचा था अंग्रेजों के वर्चस्व से, तो इसका आंसर बी हो जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है उसका निर्माण हुआ था? तो आपको पता है 4 जनवरी 1906 मिंटो, ठीक, मिंटो के द्वारा क्या हुआ था, विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण भारत में करवाया गया था कलकत्ता में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के ऊपर भारत में क्रिप्स मिशन कब भेजा गया, क्यों भेजा गया? इन 4 ऑप्शंस को पढ़ के आपको क्या लगता है कौन सटीक आंसर होगा वो दीजिए। तो आपको पता है 19 फरवरी 1946 में क्या हुआ, भारत के सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने क्या किया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए क्या किया, कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया है। उसके बाद 19 फरवरी को ये घोषणा की गई और 24 मार्च 1946 उसी साल को ये भारत भी पहुंच गया। इसमें जो 3 मेंबर मेन थे, भारत के सचिव जो थे, ऊपर मैंने नाम लिया लॉर्ड पैथिक, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टॉफोर्ड क्रिप्स जो इसके सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नाम, और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। ठीक, ये क्यों आया था भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए? तो इसका आंसर देखिए, आपको पढ़ने से क्या लग रहा है, देखिए बी ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, सत्ता में हस्तांतरण के लिए और संवैधानिक व्यवस्थाओं को तैयार करने के लिए, तो ये बी। इसके बाद भारत को आजादी मिली थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब मैं पीछे दे चुका हूं आंसर में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में। क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव करने के लिए भेजा गया था, भारत में कब आया? आंसर मैंने बताया है। देखिए मार्च 1942 इसका सही आंसर है। देखिए 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोला था कि ये डूबते बैंक का चेक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए आप इस बात से कहीं कंफ्यूज मत होने, ये देखिए ये क्या है, ये आपका क्रिप्स मिशन है और ऊपर क्या था 1946 में कैबिनेट मिशन। ठीक है, देखिए आपको पता है कि सिर्फ ब्रिटिशर से नहीं, फ्रेंच, डच, ठीक है, जर्मन, सबने ही भारत में राज किया। तो बताइए आपको फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी, फ्रांसीसियों की राजधानी क्या थी? तो देखिए आज जिसे हम लोग पुदुचेरी या फिर उस समय में पांडिचेरी के नाम से जानते थे, वही क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था, 1701 में क्या किया गया था कि पांडिचेरी में इनका मुख्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, और यहाँ का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया था उसका नाम था मार्टिन। ठीक है, मार्टिन को फ्रांसीसियो मामले के लिए महानिदेशक नियुक्त किया गया था पांडिचेरी में। चलिए अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राज्य की आदेश पर निर्भर करती थी, वह आदेश किसने पारित किया था? ठीक, इसका जवाब दीजिए। तो देखिए हुआ क्या था, 1717 में जो फर्रुखशियार था उसने एक अंग्रेजी फरमान जारी किया था, मतलब अंग्रेजों के लिए फरमान जारी किया था, जिसमें वो बोला कि आप क्या करिए, बंगाल में 3000 वार्षिक दर के हिसाब से टैक्स दीजिए और यहाँ पे बिजनेस कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, फर्रुखशियार, और इसने ही भारत को ले भी था। चलिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस
गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ किया गया। तो देखिए, जिसने शुरू किया था आपका पोस्टल सिस्टम, उसने ही शुरू किया टेलीग्राफ सेवा, तो उसका नाम क्या है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो था, विद्युत टेलीग्राफ, उसका अध्यक्ष किसको चुना? इसी ने चुना था, संघनैसी को। किसको? संघनैसी को चुना था। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं हम लोग, बहुत इंफॉर्मेशन है। देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि जो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेलीग्राफ सीधा तार संबंध है, इसको टेलीग्राफ बोलते हैं, उसका सेवा कब शुरू किया? तो पूरा इंडिया से लेकर पूरा ब्रिटेन तक तार बिछाया गया समुद्री मार्ग के सहारे। तो इसका आंसर है 1865 में। 1865 में, ठीक है, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन लॉरेंस थे। कौन थे? सर जॉन लॉरेंस थे उस टाइम गवर्नर जनरल। भारत से लेकर ब्रिटेन तक तार बिछा दिया उन्होंने। क्यों? टेलीग्राफ सेवा शुरू करने के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत में कानूनों को सख्त करने के लिए कुछ सवाल आपके सामने। अंग्रेजों ने जो लाए थे, मैंने नहीं। भारत में निम्नलिखित वायसराय में से किसके समय में आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, सीपीसी को कब लाया गया? आईपीसी सीपीसी की धाराएं को कब जोड़ा गया? इसके कार्यकाल के दौरान। तो देखिए, इसका आंसर ए है, लॉर्ड कैनिंग ने ही इसका शुरुआत किया था। इसका जो टाइम एक्सपेक्टेड 1856 1862 तक के बीच में आप बोल सकते हैं। चलिए अगला सवाल। तो माफ कीजिएगा, अगला सवाल नहीं है। इस क्वेश्चन यहाँ पे इस स्लाइड में 10 ही क्वेश्चन आपको कराना था हमको, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके उस वीडियो में थे, 10 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल 30 क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थे मेरे पास, उसको मैंने आपको डिलीवर कर चुका हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको हमको हमारा कंटेंट रिलेवेंट लगता है, अगर आपके जीवन में इससे थोड़ा सा भी 1% भी फायदा हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना प्यार बरसाइए। अगर नहीं लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी फर्क नहीं हुआ, आप चैनल को अनसब्सक्राइब मारिए प्लीज। मैं ये खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कंटेंट रिलेवेंट लगता है तो आप जरूर अपना प्यार दिखाइए, ठीक है। और देखिए, अब की बार रेलवे फाड़ की जो सीरीज है इसी तरह चलती रहेगी। अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिखों और मराठाओं के ऊपर सीरीज लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे। पता तो नहीं कितने क्वेश्चंस है, आई थिंक एक्सपेक्टेड होंगे 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अब की बार रेलवे फाड़। जय हिंद, जय महादेव।